नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पीएम मोदी मोरबी पहुंचे हैं। पीएम मोदी घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और पीएम मोदी अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल भी जानेंगे, घायलों से मुलाकात भी करेंगे। केबल ब्रिज टूटने से 135 लोगों की मौत हुई थी। भीषण हादसा हुआ था रविवार को और अब पीएम मोदी मोरबी पहुंचे हैं घटनास्थल का जायजा लेते हुए, समझते हुए कि किस तरीके से यह हादसा हुआ। उसके बाद पीएम मोदी जो घायल हैं, इस हादसे में जो घायल हुए हैं लोग, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल भी जाएंगे। इस भीषण हादसे में 135 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोग जख्मी हुए। गुजरात के मोरबी में एक बहुत भयंकर हादसा हुआ था। केबल ब्रिज टूट जाने से सैकड़ों लोग पानी में समा गए थे। कईयों को बचा लिया गया, लेकिन कईयों की जिंदगियां नहीं बच पाई। करीब 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई इस भीषण हादसे में। आज पीएम मोदी मोरबी पहुंचे हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और उसके बाद पीएम मोदी हॉस्पिटल भी जाएंगे, जहां पर इस हादसे में घायल हुए मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। मरीजों से उनका हालचाल भी जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जो ब्रिज टूटा था, केबल ब्रिज टूटा था, वो काफी पुराना बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले उसकी मरम्मत भी हुई थी। लापरवाही कहां हुई, चूक कहां हुई, ये जांच का विषय। लेकिन इस भीषण हादसे में 135 लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग घायल भी हुए। हालांकि सरकार ने मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। घायलों के लिए भी सहायता राशि का ऐलान किया गया है और सरकार ने भरोसा दिया है कि संकट की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ। पीएम मोदी खुद पहुंचे हैं मोरबी, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ था। उसके बाद घायलों का हाल जानने के लिए, घायलों से मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी हॉस्पिटल भी जाएंगे। रायपुर में सहकारी समितियों ने आंदोलन वापस लिया है। सहकारी समितियों ने आंदोलन अपना वापस ले लिया। मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म हुआ है। बस्तर संभाग के 329 सहकारी समितियों का आंदोलन खत्म हो गया। कल से सभी समितियों में धान की खरीदी होगी। समिति वाले हमारा बस्तर संभाग से, नांदगाम जिले वाले, अनेकों जिला वाले, इन लोगों आज महंगाई के जमाना में जो सरकार सुविधा दे रहा है, सुक्ति हो रहा है, उसमें घाटा जा रहा है, इसलिए हम धान खरीदी नहीं करेंगे। कल कलेक्टर नांदगाम को भी दिए, जगदलपुर भी दिए थे, लेकिन मैं इन लोगों को डिटेल समझाया। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार में 3 रुपया मिलता था, हमारा सरकार में उनको 5 रुपया कर दिया। और दूसरा सुकत आने से, उसको क्या राशि बोलते हैं, प्रासंगिक व्यय, जो प्रासंगिक व्यय होता है, उसको 5 रुपया मिलता है। जो जीरो आने पर 5 रुपया मिलने से मार्केट को 2.5 रुपया और इनको 2.5 रुपया मिलता है। इसमें फायदा है। रायपुर से खबर है, परसाकोट ब्लॉक को लेकर बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का लगातार विरोध हो रहा है। विरोध के मद्देनजर केंद्र को पत्र लिखा गया है। खदान की अनुमति रद्द करने के लिए यह पत्र लिखा गया। तो परसाकोट ब्लॉक को लेकर बड़ा फैसला है राज्य सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का।
राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक लेटर लिखा है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का लगातार विरोध हो रहा है और विरोध के मद्देनजर ही केंद्र को राज्य सरकार ने पत्र लिखा है। खदान की अनुमति रद्द करने के लिए ये पत्र लिखा गया। दुर्ग से बड़ी खबर, दिन दहाड़े 2.5 लाख की चोरी हुई। 2 अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बैंक से पैसे निकालकर जा रहे व्यक्ति को अपना शिकार बनाया है। आरोपियों ने झांसा देकर बाइक की डिग्गी से पैसे निकाल लिए और डिग्गी से पैसे निकालकर आरोपी भाग गए। सीसीटीवी में हालांकि ये वारदात कैद हो गई है। दुर्ग के स्टेशन रोड एसबीआई की घटना है। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर से खबर है, जहां पर स्ट्रेचर पर गर्भवती को लेटाकर नदी पार करवाई गई। पुल नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। नदी के पार गांव होने से एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई। गर्भवती को नदी पार कर संजीवनी वाहन तक किस तरीके से लाया गया, वो तस्वीरें बता रही हैं। अंताका ब्लॉक के आतुरबेड़ा गांव का यह पूरा मामला। बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 20 पेटी अवैध शराब जब्त की। जब्त शराब की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मौके से आरोपी फरार हो गया है। जब्त शराब मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। आबकारी विभाग फरार आरोपी की तलाश में जुटा हुआ। बिलासपुर में उत्तराखंड हाईकोर्ट के उच्च अधिकारी को धमकी भरा पत्र मिला। बिलासपुर से खबर, जान से मारने की धमकी देकर 50 करोड़ की मांग की गई है। फिरौती का कनेक्शन बिलासपुर से मिला है। नैनीताल पुलिस बिलासपुर पहुंची। सेंट्रल जेल और पोस्ट ऑफिस पहुंचकर जांच हो रही है। सेंट्रल जेल में बंद डकैत पुष्पेंद्र नाथ की चिट्ठियों से मिलान किया गया। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य उत्सव की। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के स्थापना दिवस पर राज्योत्सव का शुभारंभ किया है। राज्य के स्थापना दिवस पर और मंच पर सीएम का भव्य स्वागत भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज किया। इस बार ये आयोजन 1 से 3 नवंबर तक राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जा रहा है। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 10 देशों के कलाकार सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 कलाकार रायपुर में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने नगाड़ा भी बजाया। 1 से 3 नवंबर तक राज्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथियों, इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन्हीं आदिम अधिकारों को बचाए रखने के लिए पूरी दुनिया को एकजुटता कायम करना है। पूरी दुनिया के आदिम संस्कृति मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे तभी हमारी एकजुटता कायम रहेगी। विकास की वह हमारी आदिम सोच भी बची रहेगी जो मनुष्यता को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों और किसानों का प्रदेश, इसमें 44% भूभाग जंगल का है। 22 प्रकार के जनजाति यहां निवास करते हैं। सभी जनजातियों की अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और उन संस्कृति में उन सारे संस्कृतियों को मिलाकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है।
छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन में जिन मूल्यों को लेकर इसका निर्माण हुआ, हमारी सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कि जब हम लोगों ने शुरुआत की तब हमने यह सोचा था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी संस्कृति की खूबसूरती पूरे देश और दुनिया में फैलाएंगे, लेकिन पहला ही आयोजन इतना सफल रहा कि आज इसका फलक बहुत बड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का तीसरा आयोजन है। रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। मंच पर सीएम की मौजूदगी में मिस्र, इंडोनेशिया, मालदीव, मोजाम्बिक, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, रूस, रवांडा, सर्बिया, टोगो देश से आए आदिवासी कलाकारों ने मार्च पास्ट किया और नृत्य भी पेश किए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आदिवासी कलाकारों के साथ ही देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार और कई देशों के 1500 से अधिक कलाकार हिस्सा लेने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए राज्य की आदिवासी कला और संस्कृति के साथ ही देश के अन्य राज्यों की आदिवासी कला और कलाकारों को आगे बढ़ाने और नई पहचान दिलाने के लिए बड़ा जरिया बन रहा है। इसके साथ ही अगले 3 दिनों तक रायपुर के इस मंच से लोगों को देश दुनिया की संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। अगर उत्साह, उल्लास और प्रेम का संचार करना है तो गीत, संगीत और नृत्य से बढ़कर कुछ नहीं होता, और यह चीज हमें आदिवासियों से। राज्योत्सव पर सीएम भूपेश बघेल ने एक और तोहफा दिया है। बच्चों का आधार अब सिर्फ एक फोन कॉल पर बनेगा और डायल करें 14545। घर बैठे 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनेगा फोन कॉल पर। मुख्यमंत्री मितान योजना की सफलता के बाद एक और सेवा शुरू हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज से धान की खरीदी की शुरुआत हो गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर के मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र से इसकी शुरुआत की। राज्य स्थापना दिवस और धान खरीदी के लिए सभी को बधाई भी दी। इस साल धान खरीदी के लिए प्रदेश भर में 2497 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। वहीं प्रदेश भर में इस साल धान बेचने के लिए 25,72,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें करीब 61,000 नए किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं इस साल प्रदेश का रकबा बढ़कर 30,44,000 हेक्टेयर हो गया है। धान खरीदी के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि धान तौलाई शुरू हो गया, किसान धान लाना शुरू कर दिए हैं। और इस बार टोकन के लिए भी लोगों को मारामारी नहीं करना पड़ेगा। टोकन तुम्हार हाथ ऐप शुरू किया गया है, जो घर बैठे लोग टोकन अपना काट सकते हैं। हमारी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ के किसान हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदा जाए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा धान का कीमत अगर कहीं मिलता है तो छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार ने आज से धान खरीदी शुरू कर दी है। धान खरीदी के दौरान प्रदेश के 1,60,000 किसान अपना धान बेचेंगे। बड़ौदा बाजार में धान खरीदी से 7,000 किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गरियाबंद में 82 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जा रही है। वहीं अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाए हैं। मुंगेली में भी धान खरीदी का काम शुरू हो गया है। धान खरीदी की निगरानी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर, खरीदी प्रभारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। जांजगीर चांपा में धान खरीदी के लिए 123 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। धान बिक्री के लिए 1,19,342 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आइए अब खबरें रफ्तार से।
आज मनाया जा रहा मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस। सभी सरकारी भवनों को शानदार तरीके से सजाया गया। शिवराज सरकार ने एक साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का किया ऐलान। बेरोजगारों के लिए अब माली प्रशिक्षण परियोजना। प्रदेश के 2500 युवा बेरोजगारों को 200 घंटे की दी जाएगी ट्रेनिंग।